हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरजी की पाठशाला। तो आज हम लोग बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 3 कोर्स 7 का एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही स्वीट सा पोएम द लैम्ब, जो कि विलियम ब्लेक द्वारा लिखा गया है, उसको करेंगे। तो आज जिस पोएम को हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है द लैम्ब, जो कि इंग्लिश पोएट विलियम ब्लेक के द्वारा लिखा गया है। इस पोएम का विलियम ब्लेक के एक पोइटिक कलेक्शन जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, वहाँ से लिया गया था, जो कि 1789 में पब्लिश हुआ था। इस पोएम में टोटल 2 स्टैंजाज हैं, जिसमें एक छोटे से बच्चे और एक छोटे से लैम्ब के बच्चे के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टैंजा के फर्स्ट लाइन पे आते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में कहा गया है, लिटिल लैम्ब हु मेड दी, दोज दाउ नो हु मेड दी, gave the life and beat the feed by the stream and over the mead, gave the clothing of delight, softy clothing woolly bright, gave the such a tender voice, making all the valleys rejoice. Little lamb who made thee, those thou know who made thee. ये है हमारा फर्स्ट स्टैंजा। चलिए इसका मतलब समझते हैं। तो इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जब एक घाटी के पास वो एक छोटे से लैम्ब के बच्चे को देखता है, तो वो इंसान का जो बच्चा है वो बच्चे लैम्ब के बच्चे को देख के काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। ठीक है, और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने बनाया है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्रिएटर कौन है। ये जो बच्चा है वो उससे फर्स्ट स्टैंजा में सवाल करेगा और खुद ही उसके सारे क्वालिटीज़ और उसके जो भी फीचर्स है उस लैम्ब के बच्चे के, उसको खुद बताएगा भी। ठीक है, तो ये सवाल करता है कि क्या तुम्हें पता है कि किसने तुम्हें ये लाइफ दी है, क्या तुम्हें पता है कि किसने तुम्हारे लिए ये खाने की चीज़ें अरेंज की है, और क्या तुम्हें पता है कि इसे कैसे खाना है, क्या तुम्हें पता है कि किसने तुम्हारे शरीर पे ये मखमल से सॉफ्ट वूल दिए हैं, जो कि एक तुम्हारे शरीर पे कपड़े के काम कर रहा है। ठीक है, और तुम्हें खुशी और आनंद देता है और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करता है। क्या तुम्हें पता है किसने तुम्हें ये सॉफ्ट आवाज़ दी है जो पूरे घाटी में गूंज रही है और खुशियाँ फैला रही है। फिर लास्ट, इस स्टैंजा के लास्ट लाइन में पोएट ने वो लाइन रिपीट की है, फर्स्ट वाली, क्या तुम्हें पता है किसने तुम्हें बनाया है और तुम्हारा क्रिएटर कौन है। इस स्टैंजा में डी का मतलब तुम, तुम्हें या यू, ठीक है, ये था, और वैली का मतलब घाटी था, स्ट्रीम का मतलब रिवर था, और मीट का मतलब घास का मैदान था। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ, यानी कि जो हमारा आखिरी स्टैंजा है। सेकंड स्टैंजा को हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी, लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी, ही इज कॉल्ड बाय द नेम फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्ब, ही इज मीक एंड ही इज माइल्ड, ही बिकम अ लिटिल चाइल्ड, आई अ चाइल्ड एंड दाउ अ चाइल्ड, we are called by his name, little lamb god bless thee, little lamb god bless thee। और यहाँ हमारा ये पोएम खत्म होता है। तो चलिए इसको अब इसका मीनिंग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही से लॉर्ड क्राइस्ट को रेफर प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, और मीक का मतलब है समवन हु इज़ वेरी हम्बल, एंड माइल्ड का मतलब है जेंटल और दयालु व्यक्ति। तो यहाँ पे वो इंसान का छोटा सा बच्चा जो था वो लैम्ब के छोटे से बच्चे को अब खुद ही अपने सवालों का जवाब दे रहा है। तो ये कहता है, ओ लिटिल लैम्ब, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किसने क्रिएट किया है। तुम्हारा जो क्रिएटर है उन्हें भी लैम्ब के नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि लॉर्ड क्राइस्ट भी लैम्ब की तरह क्वाइट एंड जेंटल क्वालिटीज़ के हैं। ठीक है, वो भी अंदर से बहुत ही लविंग एंड सॉफ्ट किस्म के हैं, इसलिए उन्हें मीक एंड माइल्ड कहा गया है। लॉर्ड क्राइस्ट एक बार बच्चे के रूप में जन्म भी लिए थे, इसलिए मुझ में, तुम में और गॉड में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, इसलिए बच्चों को भगवान का रूप भी माना जाता है और हमारे नाम से लॉर्ड क्राइस्ट को बुलाया जाता है। और इसी के साथ ये पोएम का लास्ट में ये बच्चा कहता है कि ओ गॉड, आप उस छोटे से लिटिल लैम्ब की अपना ब्लेसिंग्स दें, ओ गॉड आप उस छोटे से लिटिल लैम्ब को अपना ब्लेसिंग्स दें। और इसी के साथ हमारा ये द लैम्ब